उत्सुकता उनको देखने की सभी के हाथों में। भारत ट्रेन के अंदर बैठे हुए आप देखिए, श्रीनगर से कटरा, कटरा से श्रीनगर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने पहुंचे हैं। और ये जो ट्रेन है सिर्फ 3 घंटे में कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा पहुंचेगी। देखिए स्कूली बच्चे, छात्र छात्राएं अंदर बैठे हुए हैं वंदे भारत ट्रेन के, उनसे मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक कई मायनों में, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। अब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले लोग सिर्फ 3 घंटे के अंदर श्रीनगर भी पहुंच सकते हैं। ये जो 272 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है, उसके सबसे अहम पड़ाव चिनाब रेलवे ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो वंदे भारत ट्रेन के अंदर की है, कटरा रेलवे स्टेशन की है। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए अगर आप गए होंगे, कटरा रेलवे स्टेशन जरूर गए होंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला भी आपको नजर आ रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी उनके साथ मौजूद है और हरी झंडी उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को दिखा दी है। बहुत ही ऐतिहासिक ये क्षण है। इससे पहले दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना लोगों के लिए, खासतौर पर ठंड के मौसम में बर्फबारी के बीच होना मुश्किल होता था। सिर्फ 300 किलोमीटर लंबा एक एनएच ही था जो घाटी को जोड़ता था बाकी हिस्सों से, लेकिन अब इस ट्रेन रूट की शुरुआत होने के साथ ही बहुत ही आसान हो जाएगा कश्मीर तक पहुंचना। देश के बाकी हिस्सों को कश्मीर से जोड़ने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है, बल्कि ऐतिहासिक कदम है आप ये कहें। और 22 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ गया है जब कटरा में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखा दी है। 2 ट्रेनें चलेंगी हर रोज और सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए, टनल से गुजरते हुए ये ट्रेन आपको कटरा से श्रीनगर पहुंचा देगी। तो अगर आगे से आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं तो आप अपने टूर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर श्रीनगर भी जा सकते हैं, अगर श्रीनगर आप नहीं गए हैं, क्योंकि इससे पहले वहां जाना मुश्किल होता था, खासतौर पर मुश्किल हालात में, ठंड के मौसम में। लेकिन अब इस बड़ी सौगात के बाद जाना बहुत आसान होगा। देखिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाया उन्होंने, बोगी के अंदर वो छात्र छात्राओं से बात करते हुए, मिलते हुए नजर आए, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही जेस्चर है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। जब हाथों में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर वो चल रहे थे, वो तस्वीर भी ऐतिहासिक थी, अद्भुत थी। और अब ये भी जम्मू कश्मीर के विकास के मार्ग में एक मील का पत्थर है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की जो बात प्रधानमंत्री ने 370 हटने के बाद कही थी, ये देखिए छात्राओं के सिर पर हाथ फेरते हुए और साथ ही जो इंजीनियर्स अंदर है, जो पायलट्स अंदर हैं इस ट्रेन के, उनसे बात करते हुए प्रधानमंत्री आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, चिनाब ब्रिज पर हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री चलते हुए, और दूसरी तस्वीर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखाया। कटरा स्टेशन पर वो पहुंचे और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आ गया। प्रधानमंत्री ने ट्रेन में बच्चों से भी मुलाकात की, स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात की। ये 2 बहुत ही अहम और ऐतिहासिक तस्वीरें आज की इस वक्त हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो 272 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये रेलवे लिंक है, जिसमें सबसे अहम पड़ाव है चिनाब ब्रिज, जिसपे इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं चहलकदमी करते हुए। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है। और ये जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है, ये कश्मीर घाटी और देश के बाकी हिस्सों के बीच हर मौसम में रेल के जरिए यात्रा करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। क्योंकि इससे पहले जैसे कि आप जानते हैं, घाटी को भारत से जोड़ने वाला सिर्फ 300 किलोमीटर लंबा श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे था, जो कि बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद हो जाती थी। अक्सर आप सुनते होंगे कि रास्ता बंद हो गया है और लैंडस्लाइड की वजह से काफी चुनौतियों से भरा हुआ ये रास्ता होता था। लेकिन अब सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। सारी मुश्किलें इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के साथ ही अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि पूरे साल इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है वंदे भारत ट्रेन को, बर्फबारी हो रही हो, तेज हवाएं चल रही हो, हर मौसम के अनुकूल ये जो ट्रेन है वो आगे अपना रास्ता सफर तय करेगी। सिर्फ 3 घंटे के अंदर श्रीनगर से कटरा पहुंच जाएगी, कटरा से श्रीनगर पहुंच जाएगी। और ये वाकई एक बहुत ही अहम कदम है जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए। रेल संपर्क की वजह से न सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार में भी काफी आसानी होगी, कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भी ये बढ़ावा देगा। ये सीधी ट्रेन सस्ती होगी, यात्रा का समय बहुत कम होगा, जिससे कि हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण और अहमियत रखने वाला ये जो पूरा रेल रूट है वो होने जा रहा है। इससे पहले जो सड़क के मार्ग से जाने से 6 से 10 घंटे का सफर लगता था, वो अब 3 से साढ़े 3 घंटे का हो गया है। सिर्फ 3 से साढ़े 3 घंटे के अंदर ही ट्रेन के जरिए, वंदे भारत ट्रेन के अंदर जाकर के आप इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं, श्रीनगर तक पहुंच सकते हैं। कटरा से
और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित भी कर सकते हैं लोगों को। उनका संबोधन ऐतिहासिक हर लिहाज से होने वाला है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और हाथों में तिरंगा लेकर के जब वो चिनाब ब्रिज पर चल रहे थे तो न सिर्फ वो चल रहे थे बल्कि हमारे देश का एक एक नागरिक 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रधानमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के चिनाब ब्रिज पर चलते हुए नजर आए। और ये तस्वीर न सिर्फ हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व से भर देने वाली है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश और मंशा हमेशा ये होती है दहशतगर्दी के जरिए वो जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बन सके, वो पर्यटन को प्रभावित कर सके। पहलगाम हमले के पीछे भी एक बड़ा मकसद ये था, लेकिन वो तमाम मंसूबे पाकिस्तान के नाकाम हो चुके हैं इस तस्वीर के बाद, क्योंकि अब कनेक्टिविटी होने की वजह से जाहिर तौर पर ट्रेड हो, टूरिज्म हो, हर लिहाज से मील का पत्थर आज का ये ऐतिहासिक दिन साबित होने वाला है। तो ये तस्वीर हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा खास है। 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिलों की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों कम हो जाएगी, और वाकई आज वो दिन है जब दिल्ली से दूरी बहुत कम हो गई है, जब जम्मू कश्मीर का हर निवासी अब देश के किसी भी राज्य में बहुत आसानी से जा पाएगा। उसे कुछ सोचना नहीं होगा। रेल मार्ग के होने की वजह से अब जो नेशनल हाईवे पर मौसम की चुनौतियां लोग झेलते थे, उस बाधा को हमने पार कर लिया है। चिनाब ब्रिज, अंजी पुल पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। कटरा में 46,000 करोड़ से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये जो चिनाब ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है जो पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। भूकंप और हवा की स्थिति का सामना करने के लिए खासतौर पर इसे डिजाइन किया गया है। लंबा इंतजार इसके लिए किया गया, लेकिन आखिरकार वो कल्पना आज साकार हो गई है। ये पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा और भूकंपीय जोन 5 में भी स्थिर रह सकता है। और ये तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, हाथों में तिरंगा लेकर के शान के साथ वो चलते हुए वहां पर नजर आए। और ये जो चिनाब ब्रिज है, इससे गुजरती हुई वंदे भारत ट्रेन जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से। ये ट्रेन यहां से गुजरेगी तो आप सोचिए कि खिड़की से बाहर की जो तस्वीर नजर आएगी वो कितनी अद्भुत होगी। वादियों से, बर्फबारी से, पहाड़ी रास्तों के बीच से गुजरती हुई वंदे भारत ट्रेन एक अद्भुत एहसास कराएगी अपने हर यात्री को। सिर्फ 2 से 3 घंटे के बीच ही, 3 घंटे के आसपास का वक्त लगेगा जब कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा यात्री पहुंच पाएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है USBRL परियोजना, इसे राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री ने कर दिया है। 272 किलोमीटर ये लंबी पूरी परियोजना है USBRL, जिसकी लागत करीब 43,780 करोड़ रुपए है। इसमें 36 जो टनल्स हैं वो पार की जाएंगी जो कि 119 किलोमीटर तक फैली हुई है, और 943 पुल इस पूरे रेल लाइन के लिए बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर जब पहुंचे तो हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा केबल स्टे अंजी ब्रिज का भी उन्होंने उद्घाटन किया। और साहिल सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, चिनाब ब्रिज का उद्घाटन, अंजी ब्रिज का उद्घाटन और साथ ही दोनों वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना कर दिया है। यानी वो ऐतिहासिक क्षण, लंबे वक्त से, 2 दशकों से जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो ऐतिहासिक पल आ गया, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि हर देशवासी के लिए। बिल्कुल, ये जो पल थे, ये जो दिन है आज का 6 जून, ये इतिहास का सबसे बड़ा दिन है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों से इंतजार था कि कब ये जो रेलवे लाइन है वो मुकम्मल होगी और जम्मू कश्मीर रेल के माध्यम से देश के साथ जुड़ेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, देश को समर्पित किया। चिनाब रेलवे ब्रिज जो कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब रेलवे ब्रिज पर पहुंचे, डेक का पूरी तरीके से विजिट किया। उसके साथ साथ जो इंजीनियर्स है, जो वर्कर्स है, जिन्होंने इस ब्रिज को बनाने में अपना योगदान दिया, उनसे बातचीत की। 1400 करोड़ रुपए इस ब्रिज पर खर्चा हुआ है और 22 साल की अनथक मेहनत के बाद ये ब्रिज मुकम्मल हो पाया, जिसके बाद ही उधमपुर श्रीनगर बानीहाल रेलवे लाइन मुकम्मल हुई और आज देश को समर्पित हुई। अंजी ब्रिज एक इम्पोर्टेंट ब्रिज था इस पूरे रेलवे लाइन पर। पहला देश का केबल
स्टेल्ड जो ब्रिज है उसे बनाया गया है और काफी मेहनत के बाद जो है वो लंबे इंतजार 2 दशक के इंतजार के बाद आज वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है। मील का पत्थर ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए साबित होने वाला है। कनेक्टिविटी, ट्रेड, टूरिज्म सब कुछ बढ़ेगा। साहिर आगे भी आपके जरिए जानकारी लेंगे। भावना भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, प्रधानमंत्री भी संबोधित कर सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।